तो सीधे जोधपुर लिए चलते हैं, जहां पर भारी बारिश से जोधपुर पानी पानी हो चुका है। बीजीएस के न्यू रूपनगर केंद्रीय मंत्री शेखावत पहुंचे हुए हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों संग बैठक के बाद हालात का जायजा लिया जा रहा है। डरबी कॉलोनी में वर्षा प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उस एरिया में पहुंचे हुए हैं जहां पर बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। इससे पहले उन्होंने एक बैठक की और बैठक के बाद खुद वो ग्राउंड पर रिपोर्ट लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहां से जानकारियां ले रहे हैं कि आखिर वहां पर रहने वाले लोगों को क्या कुछ दिक्कतें हो रही है और उनका समाधान करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त खुद जोधपुर पहुंचे हुए हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मोहल्लों में और गलियों में पानी भर चुका है। यहां पर लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जरूरी सामान किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है, लोगों की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेने के लिए खुद इस वक्त केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीर आपको सीधे जोधपुर से दिखा रहे हैं जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का केंद्रीय मंत्री जायजा लेने पहुंचे हैं। तो इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों संग बैठक की। बैठक में चर्चा की गई किस तरीके से यहां पर रेस्क्यू किया जाए, लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाया जाए और इसके बाद खुद केंद्रीय मंत्री अब बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। आइंदा कभी ऐसी परिस्थिति नहीं बने, इसके लिए हम सबको निश्चित रूप से काम करने की आवश्यकता है, प्रयास करने की आवश्यकता है और जिला प्रशासन को भी इसके ऊपर गंभीरता से काम करना है। प्रशासन की लापरवाही तो मानते सर थोड़ी बहुत। देखिए, प्राकृतिक आपदा में प्रशासन की अपनी सीमितता होती है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। 4 इलाके हैं, बनाड़, सारण नगर, डरबी टेक्सटाइल, रूपनगर, बीजेस का इलाका। मतलब हर बार जो बारिश आती है ये 5-7 इलाके, आपको लगता है कि इनको चिन्हित करके नाले पिछले 5 साल से सर इसके ऊपर विचार चल रहा था। जब 16 में बाढ़ आई थी तब भी ऐसी स्थिति बनी थी। डरबी टेक्सटाइल और उस क्षेत्र से भैरव नाला जो के माध्यम से पानी निकाल करके आगे जोजरी तक ले जाने के ड्रेनेज चैनल की मैंने खुद, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब खड़े रह करके सर्वे कराया था। इस क्षेत्र का पानी निकले, फौज के रास्ते से निकले, फौज का ऑब्जेक्शन था, उसकी स्वीकृति को लेकर के चुनौतियाँ थी, लेकिन जिला प्रशासन ने कहा कि हमने ऑल्टरनेटिव वे निकाल दिया है, वहाँ से हम पानी निकालने का चैनल हम बना चुके हैं। जो आप बासनी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहाँ से विश्वविद्यालय के बीच में से होकर के एक चैनल निकालना जाना था। उस चैनल को निकाले जाने के ऊपर भी ड्राइंग डिज़ाइन सब तैयार थे, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 3 साल से जिस तरह से काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। निश्चित ही जिला प्रशासन से आज बातचीत करके इसका स्थायी समाधान के लिए आज एक बार रचना बने, ताकि भविष्य में आज जो कुछ नुकसान हुआ है उसको आज हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आइंदा ऐसा न हो इसकी व्यवस्था करना चाहिए। बिल्कुल जिस तरह से देखा आपने, क्या रह गया रे तुम तो मेरे ड्रेनेज सिस्टम जो रियासत कालीन का था, 80 किलोमीटर नहर बनी थी, वो बेहतर था आज के स्थान से। तो ये क्या हो? देखिए, ये हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ करके स्वीकार करना पड़ेगा कि पिछले 3-4 दशक में जिस तरह से केवल जोधपुर नहीं, देश के सभी शहरों का जिस तरह से हैफेजर डेवलपमेंट हुआ है, बिना किसी भौगोलिक परिस्थितियों की जांच के, आकलन के, उसके आधार पर डेवलपमेंट हुआ, उसके कारण से ये अर्बन फ्लडिंग की चुनौती जो है देश भर के सभी शहरों में, दुनिया के सभी शहरों में भी है, देश में भी है। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के कारण से अब ये स्कैंटी इरेटिक रेनफॉल्स, ये एकाएक एक जगह क्लाउड बस्ट होकर बरसात हो जाना। आज जोधपुर की एवरेज रेनफॉल जो है वो लगभग 300 मिलीमीटर है और जोधपुर में 36 घंटे में उसके बराबर बारिश हो जाना, ये इस तरह की घटनाएं अब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के कारण से और अधिक बढ़ेंगी, ऐसी विश्व भर में आकलन है। तो हमको अपनी तैयारियों को उसके सदृश करना ही पड़ेगा और करने की आवश्यकता है। तो बारिश रुक गई, अगर लगातार 5-6 दिन और बारिश आ जाती है, आपको लगता है कि कुछ इस तरह से? निश्चित रूप से अगर बरसात जो है हमारे यहाँ अभी 13-14 इंच बरसात हुई है, अगर ये 30-40 इंच भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ बरसातें हुई हैं, वहाँ जलप्लावन की स्थिति हुई है, बड़ी नदियाँ जहाँ हैं वहाँ उसके कारण से बाढ़ आई है। जहाँ हर साल बाढ़ आती है, असम में, बिहार में, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहाँ लोगों ने सदियों से, क्योंकि इस तरह की बाढ़ का प्रकोप रहता है, इसलिए उन्होंने अपने आप को इस तरह से तैयार कर लिया है। लेकिन हमको हमारे यहाँ, क्योंकि कई सालों बाद में इस तरह की परिस्थिति बनी है, हमको भी इस दिशा में आगे काम करने की आवश्यकता है। ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने जो है खुद पूरे क्षेत्र का दौरा किया, पानी में उतरे, पानी में
पैदल चलते हुए पूरे क्षेत्र का दौरा करके गजेंद्र सिंह शेखावत अब बाहर आए और उन्होंने कहा है कि पूरी देश भर में जो ये हालात है वो जो जिस प्रकार से जो अर्बन डेवलपमेंट जो होता है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, जिसके चलते इस तरह की समस्या आ रही है। और न्यूज़ 18 ने इस बात को पहले भी उठाया था कि जिस प्रकार से पहाड़ों और अन्य क्षेत्रों में नदी नालों और एनक्रोचमेंट इतना अधिक हो चुका है कि पानी का बहाव का क्षेत्र जो रुक गया, अवरुद्ध हो गया, और जिसके चलते जो है कॉलोनियों में लगातार पानी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चुनौती से निपटने के लिए आगे का क्या प्लान होता है ये देखने वाली बात है। जी चंद्रशेखर, लेकिन वजह क्या रही इसके पीछे? केंद्रीय मंत्री का खुद ये कहना है कि लापरवाही तो यहाँ पर है और पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। क्या वजह बताई जा रही है इसके पीछे जो इस तरीके से पानी भर गए हैं मोहल्लों में? देखिए, अगर बात करें तो जोधपुर शहर के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो जिस प्रकार से पहाड़ों से पानी का जो वर्षा के दौरान जो उत्प्लवन होता है, शहर की तरफ पानी आता है, तो एक निश्चित मार्ग बना हुआ था। जोधपुर रियासत कालीन समय में 80 किलोमीटर की जो है रेन ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था, एक नहर बनी थी जिसके माध्यम से पानी जो जलाशयों में जाता था, लेकिन उस नहर पर भी पूरी तरह से अतिक्रमण हो चुका है और पहाड़ों पर भी अतिक्रमण हो चुका है। तो ऐसे में जो पूरा पानी है वो शहर की तरफ आता है और जो आवासीय बस्तियां हैं वो इसकी शिकार होती है और लोग जो है कहीं ना कहीं जो है इस चीज का शिकार होते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही सबसे बड़ी जो है इस स्थिति का कारण है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, लापरवाही है तभी इस तरीके से पानी भरा हुआ है मोहल्लों में। लेकिन अभी चूंकि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हमें तैयार रहना होगा और इससे पहले एक बैठक भी की, क्या कुछ खास रहा बैठक में? किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की जाएंगी कि बाद में इस तरीके की स्थिति ना हो? देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने संकेत दिए, इन्होंने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और इस पूरी बात को लेकर जो इन्होंने मंथन किया है कि किस प्रकार से जिस जो निचली स्तर की बस्तियां हैं जहां पर पानी इकट्ठा होता है उसको किस तरह से जो आगामी आपदा से बचाया जाए। और साथ ही उन्होंने ये बताया जिस प्रकार से भैरव नाले की जो समस्याएं थी उसको दूर करके जो भैरव नाले को डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। और लगातार जो है आप देख सकते हैं कि ये रूपनगर में, न्यू रूपनगर में लगातार जो है बड़े बड़े पदाधिकारियों और राजनेताओं का आने का क्रम शुरू हो चुका है। और ग्राउंड रिपोर्ट पर आप मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, किस तरीके से लोग वहां पर परेशान होंगे ये भी हम समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।